हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मो फॉर ऑल में। और योद्धा के इस रिव्यू को मैंने डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी पर, फिर इसके नेगेटिव्स एंड लास्ट में पॉजिटिव्स। और अगर मेरे सच्चे वाले भाई हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने डिस्कस किया है मूवी का वो अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट जिसकी उम्मीद मैं 7 जन्मों में भी नहीं कर सकता था। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं योद्धा की समरी से। और इसकी कहानी ऑलमोस्ट वही थी जो हमें ट्रेलर से समझ आ गई थी, बट एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा AKA अरुण एक स्पेशल टास्क फोर्स योद्धा का मेंबर जी जान लगाने के बाद भी एक मिशन में फेल हो जाता है, जहां उसे एक हाईजैक हुई फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को सेफली बचाना था। जिसके बाद सिद्धार्थ और योद्धा के सभी जवानों को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर कुछ सालों के बाद यही सेम सिचुएशन वापस होती है, जहाँ सिद्धार्थ वापस एक फ्लाइट में है जो हाईजैक कर ली गई है। लेकिन अब की बार ट्विस्ट ये है कि ग्राउंड स्टाफ के अकॉर्डिंग फ्लाइट को हाईजैक किया है सिद्धार्थ ने, और फ्लाइट में फंसे कुछ पैसेंजर्स कोशिश तो कर रहे हैं बचने की, लेकिन योद्धा के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन सिद्धार्थ ने हाईजैक क्यों किया और उसका असली मोटिव क्या है वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं मूवी के इकलौते नेगेटिव पॉइंट की, जो अकेला 10 कमियों के बराबर है। क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई, इतना पैसा खर्च किया, तो एक ढंग का विलन क्यों नहीं कास्ट किया? सीरियसली नो विलन फॉर मी इन दिस मूवी। अरे हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, विलन है ही नहीं ढंग का, क्योंकि हर थोड़ी देर में हर एक विलन एक दूसरे पर दाम देकर गायब हो रहे थे। एंड जितनी हाइप ट्रेलर वगैरह में विलन की आइडेंटिटी को छुपाकर बनाई थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि विलन से रिलेटेड कुछ खास होने वाला है, या कोई ऐसा बंदा विलन होगा जिसे देखकर मजा आएगा, बट दे फेल्ड। लेकिन अगर विलन वाली बात को साइड कर दिया जाए तो मूवी कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती। स्टोरी इज फैंटास्टिक, एक्टिंग भी सभी की बहुत अच्छी है, एंड सारे कैरेक्टर्स को बड़ी अच्छी तरह से यूज भी किया गया है। स्पेशली दिशा पटानी वाला कैरेक्टर जो कुछ ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल था, एंड दिशा का कैरेक्टर एंड में आपको कुछ ज्यादा ही चौंका भी देगा। स्पेशली मूवी का पेस एंड ट्विस्ट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मूवी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई बिल्कुल पता नहीं चलता, जिसका सबसे बड़ा रीजन मूवी के अंदर के ट्विस्ट भी है, जो एक के बाद एक धीरे धीरे करके खुलते जाते हैं, जो दर्शाने से ज्यादा आपको इस बात में बिजी कर देंगे ये क्या हो गया? ये बाकी मूवी में एक्शन बहुत डिसेंट रखा गया है, जो आपको बिना डिसअपॉइंट करे कुछ नया डिलीवर भी कर देता है। स्पेशली अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो उसमें प्लेन अनकंट्रोलेबल होता दिखता है। वहीं पर एक एक्शन सीक्वेंस भी है, जहां सिद्धार्थ एंड एक पार्ट टाइम विलन पूरे प्लेन में 360 डिग्री घूम घूम कर लड़ रहे होते हैं। लेकिन जो पैसेंजर्स हैं वो सीट बेल्ट लगे होने की वजह से बस एक ही जगह झूल रहे होते हैं, जो मेरे लिए तो नया था आई गेस, एंड ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा एक और काम जो इन्होंने अच्छा किया वो था स्टोरी का लिमिटेड लव पोर्शन, जिसकी नीड एक पैट्रियोटिक मूवी में होती भी नहीं है, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए स्टोरी टू द पॉइंट चलती हुई अपने एक्चुअल मकसद पर टिकी रहती है। बट अगर आप इसको दूसरी पैट्रियोटिक मूवीज जितना इंटेंस देश प्रेम मूवी समझ रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मूवी में देश प्रेम है, देश के लिए मर मिटने का जुनून भी है, लेकिन स्टोरी का मेन हाईलाइट एक जवान का कर्म है, उसका मिशन है, दैट्स इट। और वैसे ये एक और पॉइंट भी था जिसे मैं नेगेटिव में तो नहीं मानता, बट लास्ट की फाइट थोड़ी और बेटर हो सकती थी। लेकिन हाँ, स्टोरी का मोटिव हाईजैक वाला पोर्शन था, इसलिए शायद उस फाइट पर उतना फोकस नहीं किया गया। बट मेरा फोकस अभी भी वही है जिसका वेट तुम सबको बहुत देर से है, वो ट्विस्ट जिसको देखकर मेरा दिमाग बार बार फट रहा था। लेकिन वो बताने से पहले वार्न कर देता हूँ कि आगे योद्धा मूवी से रिलेटेड थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो यही एंड कर दो। मूवी में जैसे ही दूसरा हाईजैक होता है वैसे ही पता चलता है कि सिद्धार्थ को दूसरी किसी फ्लाइट में एज अ फ्लाइट मार्शल जाना था, बट वो इस फ्लाइट में है, जिस वजह से ग्राउंड स्टाफ को लगने लगता है कि सिद्धार्थ ने किसी वजह से ये फ्लाइट हाईजैक करी है। लेकिन असल बात ये होती है कि जो असली हाईजैकर होता है वो यही प्लान बनाकर बैठा था कि सिद्धार्थ को एज अ हाईजैकर पोर्ट्रे करे, जिसके बाद इस हाईजैक करी फ्लाइट को इस्लामाबाद की एक मस्जिद से क्रैश कराकर ऐसा दिखा दे कि ये हिंदुस्तान की कोई चाल थी जिससे हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान में वॉर हो जाए। लेकिन योद्धा तो योद्धा है, और योद्धा के आगे कोई बोल सकता है क्या? जैसे ही सिद्धार्थ को मौका मिलता है वो सबको दिखा देता है कि एक असली योद्धा क्या कर सकता है, और फिर फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाकर बाकी चीजें सॉल्व भी कर देता है। लेकिन सीरियसली इससे भी बहुत ज्यादा कुछ है इस मूवी में, और मेरा वीडियो देखने के बाद भी अगर मूवी देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो कुछ नई ही स्टोरी लग रही है भाई। तो इट्स माय सजेशन, गो एंड वॉच दिस मूवी, क्योंकि ये देखने लायक है। एंड वैसे भी शायद ये धर्मा प्रोडक्शन की पहली हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी है, बट कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है योद्धा हिट होगी या नहीं। बाकी दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे, लेकिन जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मो फॉर ऑल।